नमस्ते एरीज, अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 21 टू 31 ऑफ मार्च के बीच की एनर्जीज रीड करूंगी। कपल्स एंड सिंगल्स के लिए क्या कुछ होने वाला है, आप किस वे में रहोगे, आपकी फीलिंग किस वे में रहेगी, आपके पर्सन की क्या रहेगी, एंड सिंगल्स के लिए भी किस राशि से या कैसे लोग जुड़ने वाले हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए। पसंद आती है तो लाइक से जरूर करिएगा, एंड कुछ लोग करते भी हैं। तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। डिटेल्स में अगर आपको अपनी एनर्जीज चेक करानी है, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं जिसे आपको क्लियर करनी है, यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना किया करें। जिस भी साइन से एरीज आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। होती तो ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, एंड जितनी पॉजिटिव वाइस रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। देखो, मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले एक गॉड या गॉडेस के ब्लेसिंग से हर बार मैं रीडिंग की शुरुआत करती हूँ, तो गॉडेस राधा रानी की ब्लेसिंग्स आपके लिए लेती हूँ। एंड देखो, इनकी अगर कृपा हो तो कहते हैं ना कि भाई अपने ऊपर फेथ है अगर, तो फेथ इन पावरफुल लव। अगर आपको लव पे भरोसा है, अपने ऊपर भरोसा है, तो उस चीज़ पे आप बिल्कुल कायम रहो। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लाइफ में चीज़ें चेंजेस होती हैं। एंड बिल्कुल आप लवेबल रहिए हर किसी के साथ में, हर किसी के लिए पॉजिटिव सोचिए, तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ कपल्स में आपकी एनर्जीज देखती हूँ किस वे में रहेंगी, आप किस वे में रहोगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज की एनर्जीज बताएं। एरीज की 21 टू 31 ऑफ मार्च के बीच में कैसा रहेगा इनका सिचुएशंस, क्या रहेगा एज अ कपल्स के रूप में, इनका सिचुएशन कैसा रहेगा, फीलिंग्स कैसी रहेगी, क्या करना चाहेंगे यूनिवर्स। एरीज, एरीज की एनर्जीज बताएं। एरीज की लव लाइफ एनर्जीज बताएं, लव लाइफ एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। कई लोगों के लिए एरीज, देखो ये हर किसी के साथ तो नहीं हो सकता, बट कई लोगों के लिए एक न्यू बिगिन, या कोई कुछ लोग न्यू वे में अट्रैक्ट हो सकते हैं यंगर देन यू पर्सन से, या आप भी उनसे यंगर हो सकते हो। हम्म। देखो, आपकी फीलिंग्स में अगर कहूँ तो इमोशंस टू मच हाई रहेंगी। मीट फेजेस की अगर मैं बात करूँ इस वीक्स की, अगर मीट फेजेस जब आएंगी तो कहूँगी वहाँ पे आप टू मच अट्रैक्टेड, या पर्सन के लिए टू मच कुछ अच्छा करते हुए, या उनसे लव के रिगार्डिंग एक्सपेक्ट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। कई चीज़ें आप क्लियर करते हुए, न्यू आइडियाज़ भी आपको आते दिख रहे हैं कि मुझे ये एक्शंस लेना है। कुछ लोग एक्शंस की भी फेजेस में हो सकते हो। देखो, आपके लिए अगर कहूँ तो ये वीक में एक हीलिंग फेजेस दिख रहा है। मतलब एक टफ टाइम अगर काफ़ी आपने देखा हुआ रिलेशनशिप में, तो कहूँगी इस कुछ वीक्स में हो सकता है कि आपकी एक बदलती फेजेस दिख रही है, कि भारीपन निकलता हुआ दिख रहा है। मीट फेजेस से आप थोड़े से स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, एंड कई चीज़ें हो सकता है कि आप एक्शंस वाइज लेना चाहोगे। यस। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगेन एक न्यू जर्नी भी हो सकती है। स्टिल आप एक रिलेशनशिप में हो, बट किसी के साथ में इंटरेक्ट हो सकते हो आप। एरीज, लियो, एस्ट्रियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एंड उनकी 12 के 12 राशियों के साथ भी आप डील कर सकते हो। आप कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। यस। एंड अगर आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन से अगर डील करते हो, कहूँगी टू मच उनके लिए सोचते हुए दिख रहे हो। टू मच मतलब हम उम्र में से अगर है तो कहूँगी टू मच सोचते हुए दिख रहे हो उनके लिए। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, वो क्या कैसे रहेंगे, सिचुएशंस कैसा रहेगा। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी यूनिवर्स, मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड, सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। एंड आपका भी दिख रहा था कि भाई आप भी काफ़ी पॉजिटिव फेजेस में, इट मीन्स कि अगर टफ रहा है तो हो सकता है ये वीक्स में काफ़ी हीलिंग दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जीज फीलिंग्स वाइज अगर कहूँ तो स्टेबल, अट्रैक्टेड, कई चीज़ों को क्लोज करते हुए, हो सकता है कई लोग ओल्ड फेजेस को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। एंड स्टिल कहूँगी अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक इमोशन शेयर करते हुए दोनों ही दिख रहे हो। आपकी तरफ में भी दिखी है, इनके तरफ में भी दिख रही है। तो हो सकता है कि बच्चों की वजह से कुछ लोगों
का अच्छा एक फेजेस जाता हुआ दिख रहा है। जिनका वैसा नहीं है, कहूँगी पारिवारिक भी हो सकती है, इन्वॉल्वमेंट होकर कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है, क्वालिटी टाइम, या कहूँगी आप दोनों आपस में भी मिलते हुए दिख रहे हो। अगर डिस्टेंस में रहते हो तो कहूँगी डिस्टेंस से हो सकता है मिलना पॉसिबिलिटीज़ हो, या कुछ अगर आप दोनों ने प्लानिंग्स करो तो कहूँगी वो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। यस, ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्पाइसिस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सिस्टर्स हो सकते हैं। बट कहूँगी टू मच ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं कि सारी चीज़ें स्टेबल दिख रही हैं एंड एडजस्टमेंट दिख रही है, एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके लिए अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। या सिचुएशंस में अगर कहूँ तो भर भर कर प्यार दिख रहा है। अगर आप उनके लिए प्यारे रहोगे तो ये भी इंसान हो सकता है कि इमोशनली आपसे जुड़े रहे एंड आपके साथ में अच्छा बिहेव करे, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज क्या है। क्या ये कोई बड़ा कोई एक्शंस इस वीक्स में कुछ एक्शंस है? क्या आपके पार्टनर का कोई एक्शंस है? क्या आपके पार्टनर का कोई एक्शंस है? क्या आपके पार्टनर का कोई एक्शंस है? यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज के पर्सन क्या कोई बड़ा एक्शंस लेंगे? यहाँ पे बार बार अगर कहूँ तो घर परिवार एंड घर परिवार भी अच्छा होते हुए दिख रहा है। एक सेटलमेंट दिख रही है भाई। काफ़ी टाइम से अगर कुछ चीज़ें आप दोनों की डिले थी ना, तो हो सकता है कई लोगों के लिए खुशियाँ, या कहूँगी कुछ लोगों की न्यू बॉर्न बेबी की भी हो सकता है कि गुंजाइश हो, या घर परिवार में कोई एक नन्हा सा सदस्य आए तो उसकी वजह से सेरेमनी भी आप लोगों को हो सकता है कि इंजॉय करो। किसी का भी मतलब घर परिवार में से किसी के साथ में ऐसा हो तो एक नन्हा मेहमान अगर आता है तो सेरेमनी या आपका भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए कहूँ कि खुशियाँ जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, एक खुशियाँ आता हुआ दिख रहा है। तो ये वीक में अगर कहूँ तो थोड़ी बहुत भी अगर डिसअपॉइंटमेंट, या कहूँगी अगर थोड़ी बहुत भी इस वीक की जो बिगिन फेजेस है ना, उसमें दिख रहा है कि थोड़ा सा भारीपन, बट उससे भी दोनों ही उभरते हुए निकलते हुए। यहाँ एक्शंस में अगर कहूँ तो भर भर के सपोर्ट, या भर भर के कहूँगी एडजस्टमेंट, या मतलब जैसा करना चाहते हैं कि भाई माइंडसेट मिलता है। तो कई लोग लिए कहूँगी यहाँ पे माइंडसेट मिलता हो, तो एक्शंस कोई बड़ा क्या मतलब कहूँगी एक साथ एडजस्ट करने की या अच्छे से रहने की, ये कह सकती हूँ एक्शन। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो के एनर्जीज टू मच हाई है एक्शंस वाइज में। ये हर तरह से आपके लिए अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए एल्डर्स भी हो सकते हैं, तो कहूँगी हम उम्र भी हो सकते हैं, यस। बट कहूँगी एक्शंस लेने में कहूँगी आपकी सपोर्टिव, या आप जिस वे में रहोगे माइंडसेट दोनों का मैच करता हुआ मुझे ज़्यादा दिख रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है? ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स? ओवरऑल के एनर्जीज बताएं, ओवरऑल में क्या है? एफर्म द गुड एनर्जीज में बार बार कहूँगी दोनों में ही अगर कहूँगी हीलिंग, रिकन्सिलेशंस, नई शुरुआत, नई चीज़ें, जैसा करना चाहोगे ऐसा गाइडेंस क्या ही कहूँ मैं। यहाँ पे गाइडेंस में यही कहूँगी कि भाई आप भी बहुत हम्बल रहो, पार्टनर भी दिख रहे हैं, तो काफ़ी स्मूथ गोइंग कहूँगी दिख रही है फेजेस। तो काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी अच्छी चीज़ें। तो एफर्म द गुड एनर्जीज हील होते हुए दिख रहे हो, बूस्ट होते हुए दिख रहे हो, बहुत ही अच्छा है। यस, ओवरऑल में भी पॉजिटिव साइन है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए। किस राशि के लोग जुड़ने वाले हैं, किस तरह के लोग जुड़ने वाले हैं। सिंगल्स, जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं उनके लिए क्या है? सिंगल्स के लिए क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए क्या है? कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जी से इस कार्ड में। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट में अगर कोई कनेक्शन था, भले ही आप अभी सिंगल हो, बट पास्ट में अगर कोई एक रिश्ता रहा है आपका, तो वो इंसान शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड चाहते हैं एंड बात करना चाहते हैं, कहूँगी एक ही हील करना चाहते हैं। शायद मिसिंग एनर्जीज में कह सकती हूँ। देखूंगी कि एक्शन वाइज ये कितनी हद तक आते हैं, बट कहूँगी ये इंसान आपको मिस एंड याद कर रहे हैं अगर कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से कोई थे। एंड दूसरा अगर कहूँ तो या तो घर परिवार से ढूंढा हुआ एक अरेंज मैरिज वाला रिश्ता आ सकता है कुछ लोगों के लिए, या सामने से भी पर्सन एफर्ट डाल सकते हैं। यस, चलिए देखती हूँ अगर ये रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा, किस हद तक, क्या किस तरह से जुड़ते हुए दिख रहे हैं।
सो ब्यूटीफुल। दोनों दोनों में ही अगर कहूँ तो पास्ट की ही एनर्जीज आ रही हैं, दोनों में ही अगर कहूँ तो चीज़ें दिख रही हैं कि भाई कई लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। बट हाँ, दोनों कार्ड्स में ये एनर्जीज हैं कि ये अगर आते हैं तो आप इन्हें ना नहीं कर पाओगे, एंड फिर से एक रिकन्सिलेशन पास्ट लवर के साथ में होने के चांसेस हैं। भले ही काफ़ी टाइम से आप दोनों सेपरेशन में रहे हो, लेकिन देर इज़ अ चांस ऑफ टेक्स्ट, कॉल, मैसेज फ्रॉम अ पास्ट लवर हो सकता है, कई लोगों के लिए जुड़ा हो। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे यस भाई, यहाँ पे सहनाई बसती हुई दिख रही है। अगर कहूँ तो यहाँ पे अरेंज मैरिज वाली फेजेस कई हद तक, सामने से भी अगर पर्सन आते हैं तो मैरिज की सोच है, मैरिज की कार्ड है। एंड अगर कहूँगी घर परिवार से भी अगर रिश्ता आता है तो भी कहूँगी एक मैरिज वाला बात बनता हुआ दिख रहा है। एडजस्टमेंट, सोलमेट लवर कह सकते हो, भले ही कभी आप दोनों मिले नहीं हो एक दूसरे से, लेकिन घर परिवार भी अगर ढूंढ कर लाता है ऐसा रिश्ता, तो कहूँगी आपको जन्म जन्मांतर का प्यार कहते हैं ना, या अच्छे एक इंसान से मिलते हुए दिख रहे हो आप। तो यहाँ पे सहनाई वाली फीलिंग्स ज़्यादा हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में आपकी एनर्जीज, आप सिंगल्स किस वे में हो, आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है, सिंगल्स की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, प्रेजेंट को अपना नहीं पा रहे हो, या हो सकता है कुछ लोग दो दो की तरफ में अट्रैक्शंस है, किसे चूज करूँ किसे ना, या दो दो चीज़ें आई, हो सकता है कि दो दो जगह से रिश्ता आई है, तो भाई आपकी असमंजस वाली भी फेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकती है। या क्योंकि कुछ लोग करियर के रिगार्डिंग भी वर्कआउट करना चाहते हो, तो रिलेशनशिप पे थोड़ा लेट भी हो सकते हो कि भाई पहले मैं करियर बूस्टअप कर लूँ, करियर को अपना एक मुकाम तक पहुँचा दूँ, फिर शायद मैं अपना देखूँगा या देखूँगी। ये भी कुछ लोगों का हो सकता है। बट हाँ, अगर कुछ लोग ऐसा भी कह सकती हूँ कि मल्टीपल जगहों से भी रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, या बातें होती है घर परिवार में, करूँ कि ना करूँ वो वाली फेजेस है। बट आप थोड़े से अगर कहूँ तो मुझे प्रैक्टिकल, लॉजिकल ज़्यादा दिख रहे हो सिंगल्स। यस, माइंड से सोच रहे हो, दिल से कम, है ना, कि दिमाग जो कह रहा है वो चीज़ें करने का मन है आपका। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगेन कहूँगी, अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग अगर करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं दिए गए नंबर पर। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।